हर साल हम भीम जयंती सेलिब्रेट करते हैं। हर जगह सुनने मिलता है जय भीम। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये पहली बार किसने बोला था और इस फ्रेज के पीछे क्या कहानी छुपी है? आज हम इस वीडियो में न सिर्फ जय भीम के ओरिजिन को जानेंगे, बल्कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के उन एफर्ट्स को भी याद करेंगे जो सोसाइटी को एक फेयर और इक्वल जगह बनाने के लिए किए गए हैं। जय भीम सिर्फ एक ग्रीटिंग नहीं है, ये एक आइडियोलॉजी का सिंबल है, इक्वालिटी, जस्टिस और करेज का। इस फ्रेज का यूज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के फॉलोअर्स ने पहली बार किया था, उनको सैल्यूट देने के लिए। मिड 20th सेंचुरी में ये स्लोगन उन कम्युनिटीज के लिए वॉइस बन गया जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन और कास्ट सिस्टम का विक्टिम थे। जय भीम का मतलब है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को सैल्यूट और उनके विजन को फॉलो करने का। ये एक कमिटमेंट है कि हम अपनी सोसाइटी में फेयरनेस और रिस्पेक्ट को स्प्रेड करेंगे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में हुआ था। बचपन से ही उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन देखा। स्कूल्स में उनको अलग ट्रीटमेंट मिलता था, लेकिन ये स्ट्रगल उनको डिमोरलाइज नहीं कर सका। ये स्ट्रगल ने उनको और स्ट्रॉन्ग बनाया। उन्होंने अपनी एजुकेशन के लिए इंडिया के बाहर भी जाकर डिग्रीज हासिल की, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, लंदन स्कूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, और फाइनली भारत वापस आकर अपनी सर्विसेज देश के लिए दी थी। उनका मेन फोकस था एजुकेशन, इक्वालिटी और ह्यूमन राइट्स। उन्होंने सोचा कि अगर कास्ट और जेंडर के बैरियर्स सोसाइटी में नहीं होते तो हर सिटीजन अपनी पोटेंशियल अचीव कर सकता है। इसी विजन ने उन्हें वुमेन राइट्स के लिए फाइट करने के लिए इंस्पायर किया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने वुमेन्स के लिए काफी रिफॉर्म्स लाए। तब के जमाने में लड़कियों के एजुकेशन और राइट्स के लिए अवेयरनेस कम थी। पहला था एजुकेशन फॉर गर्ल्स। उन्होंने स्ट्रांगली बिलीव किया है अगर लड़कियां एजुकेटेड होगी तो पूरा समाज प्रोग्रेस करेगा। वो लोगों को इनकरेज करते थे कि वो अपनी बेटियों को स्कूल भेजें और हायर एजुकेशन को परस्यू करने के लिए सपोर्ट करें। सेकेंड था इक्वालिटी इन सोसाइटी। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कास्ट और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ फाइट की। उनका विजन था एक ऐसा इंडिया जहां वुमेन को भी उतना ही रिस्पेक्ट मिले जितनी मेन को। थर्ड था हिंदू कोड बिल। सबसे रिवोल्यूशनरी स्टेप था ये हिंदू कोड बिल। इस बिल के थ्रू वुमेन्स को प्रॉपर्टी राइट्स, डिवोर्स का राइट और इक्वल लीगल स्टेटस मिला। ये स्टेप उस जमाने के लिए एक बोल्ड और प्रोग्रेसिव डिसीजन था। चौथा था वर्क प्लेस राइट एंड मैटरनिटी बेनिफिट। वर्किंग वुमेन के लिए उन्होंने पॉलिसीज और रिफॉर्म्स लाए। मैटरनिटी बेनिफिट और सेफ वर्किंग कंडीशन के लिए उन्होंने फ्रेमवर्क्स प्रपोज किए जो आजकल के लिए फाउंडेशन बन गए। ये सब एफर्ट्स दिखाते हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने सिर्फ मेन के लिए नहीं बल्कि हर एक इंडिविजुअल के इक्वालिटी के लिए फाइट की थी, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के नाम का इम्पैक्ट आज भी सोसाइटी में दिखाई देता है। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हर सिटीजन को फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, जिसमें इक्वालिटी और फ्रीडम जैसे इंपॉर्टेंट राइट्स है। उनके विजन ने मार्जिनलाइज कम्युनिटीज को अपलिफ्ट किया है, वुमेन्स को अपने राइट्स के लिए स्टैंड करने के लिए स्टैंड दी है। जय भीम बोलना एक रिमाइंडर है कि हम उनके आइडियाज को फॉलो करते हैं, ना कि सिर्फ उनका नाम याद रखते हैं। आज के यूथ के लिए ये एक मैसेज है, अगर हम इक्वालिटी और जस्टिस के प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम इस सोसाइटी को बेटर प्लेस बना सकते हैं। तो दोस्तों, भीम जयंती सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं है, ये एक अपॉर्चुनिटी है कि हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के लाइफ और टीचिंग को समझें। नेक्स्ट टाइम जब आप जय भीम कहें, याद रखिए ये सिर्फ एक ग्रीटिंग नहीं है, ये एक आइडियोलॉजी है, इक्वालिटी, फेयरनेस और जस्टिस के लिए कमिटमेंट है। तो इस भीम जयंती चलिए अपनी लाइफ में भी उनके विजन को फॉलो करते हैं, बेटियों को एजुकेट करते हैं, वुमेन्स को रिस्पेक्ट देते हैं और सोसाइटी को एक फेयर जगह बनाने की कोशिश करते हैं। हैप्पी भीम जयंती। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलना। हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। और मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइए उन फॉलोअर्स का नाम जिन्होंने जय भीम इस फ्रेज बोलने की शुरुआत की थी। जय भीम।